जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज व्रत के पार्ट 2 एपिसोड 2 के प्रश्न कर रहे हैं। 3 प्रश्न लाए हो जक्कास क्रेजी से प्रश्न में मजा आ जाएगा आपको देखने और समझने में और खुद करने में। तो मित्रों आप पहले क्या करें, पॉज करें और खुद करने की ट्राई करें। इन सब प्रश्नों के कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में कराए हुए हैं। आप जिसकी लेवल रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 जिसकी भी तैयारी करो प्लेलिस्ट में जाए और व्रत का पहला एपिसोड देखे, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी कराए हुए। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न है, ये प्रश्न आते हैं मित्रों। तो आप क्या करें, इन प्रश्नों को पॉज करें और करने की कोशिश करें। देखो मैं पढ़ता हूँ प्रश्न क्या है। देखो पहला प्रश्न, आकृति में ओ व्रत का केंद्र है। ओ है जो व्रत का केंद्र है, केंद्र बिंदु पता चल गया ओ। ठीक है मित्रों, क्या फिर क्या देगा, कोण COA का है, COA 100 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। तो BDC कोण का है, कोण BDC का मान है मित्रों, ये मान निकालना है मित्रों। अब मित्रों कैसे क्या होगा, देखिए मित्रों कैसे क्या होगा। ठीक है मित्रों, अब देखो आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, दिखेगा नहीं इसमें कॉन्सेप्ट कैसे क्या है। ठीक है मित्रों, एक बार मैं क्या करता हूँ, 100 डिग्री है, ए बी क्या है, व्यास है। व्यास क्या होती है, सरल रेखा होती है। ये 100 है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। तो ये सरल रेखा का कुल योग क्या होता है कोण का, 180। तो 180 में 100 गए दिए कितने रहे, 80। ठीक है मित्रों, इसका मान अपन ने निकाल दिया। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट का डालना पड़ेगा, इसमें है नहीं, क्या करना पड़ेगा। देखो बी और सी एक क्या कर दूं मैं, एक जीवा जैसा कर दूं, जीवा। ठीक है मित्रों, जीवा से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बी और सी एक जीवा है। तो कैसे क्या बन गया है, देखो मित्रों BC एक जीवा है। ठीक है, ये एक जीवा है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये कोण ये वाला। ठीक है, और एक कोण कौन सा, ये वाला। ठीक है मित्रों, ये वाला। आपको पता है ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा। देख लो मित्रों मैंने अलग बनाया उससे, ये लाइन आपको डालनी पड़ेगी तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ये 80 है, ये क्या होगा 40, आधा होगा नहीं होगा। ठीक है मित्रों, कितना होगा 40, इसका डबल ये होता है। केंद्र वाला क्या होता है, केंद्र पे बना कोण परिधि से बना कोण का 2 गुना होता है। ये थीटा है तो 2 थीटा, मतलब ये 80 है तो ये 40 होगा, आधा हो जाएगा। ये 2 थीटा है तो ये थीटा। ठीक है मित्रों, ये आपका कॉन्सेप्ट निर्णय कैसे, ये ओ केंद्र बिंदु है। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में, ये 80 है ये 40, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी वाला मित्रों। आया समझ में मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दो इसमें डालना पड़ेगा। जब भी ऐसा लगे तो आप जीवा खींचे, जीवा से आपको पता लगाना पड़ेगा कि कोई जीवा वाला कोण तो नहीं बन रहा है। ठीक है मित्रों, और अपन इसके प्रश्न अच्छे से करेंगे। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसमें वैसा प्रश्न आपको मतलब उत्तर निकालने के लिए करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लाया आपके लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसको क्या करना है, पॉज करना और प्रश्न करने की कोशिश करनी है। इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मित्रों देखो तो कैसे होगा ये प्रश्न, में पढ़ता हूँ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न, मजा आ जाएगा, क्रेजी सा प्रश्न है। देखिए ओ व्रत का केंद्र है, देखो ओ व्रत का केंद्र है। क्या कह रहा है, कोण का निशान है OAD, OAOD 30 डिग्री है। लिख देता हूं OA और ये D, ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ACD, ACD का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, ये वाला कोण का मान निकालना है मित्रों। अब अपने पास खाली एक 30 डिग्री है, ये वाला कोण देख लो, ये वाला 30 है। ओ व्रत का क्या है, केंद्र है। तो ए बी क्या हो गई, जीवा जीवा सबसे बड़ी जीवा कौन सी, व्यास। ए बी क्या हो गया, व्यास। ठीक है, देखो मित्रों देखो ए बी क्या हो गया, व्यास, और जीवा भी है। ठीक है मित्रों, दोनों है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा और व्यास। ठीक है मित्रों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है मित्रों, ये आपको पता होना चाहिए, चित्र व्रत का देखते ही हो जाना है। अपन इस प्रश्न को
व्रत के अंदर ही सोल्व कर सकते हैं ऐसे मित्रों। अपना कॉन्सेप्ट अगर अच्छा बिल्डअप हो गया हो मस्त, बिल्कुल देखते ही पता चल गया इसमें आगे क्या स्टेप आएगी, अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने क्या है। देखो, एक कॉन्सेप्ट था ए बी। अगर व्यास है, व्यास पे कोण जितने भी बनेंगे, अगर परिधि पे कितने डिग्री होंगे, अर्धवर्त में बना कोण कितने का होता है, हमेशा समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ये कितने आ गया, 90 डिग्री। ठीक है मित्रों, ये वाला। ठीक है, ये और ये कौन सा लिख देता हूँ, कोण ए डी बी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ए डी बी। ठीक है, अर्धवर्त है। ठीक है, ये ए बी क्या है, व्यास है। ये क्या होता है, अर्धवर्त। यहाँ पे कितने भी डिग्री, मतलब कोई भी कोण बनाओ, सारे कितने होंगे, 90 डिग्री। मतलब यहाँ से यूं खींच के यूं, यहाँ से यूं, इस परिधि पे कहीं पे भी बनाओ अर्धवृत्त, मतलब व्यास पे बनाओ कोई भी कोण, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये 90 आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है मित्रों, अब क्या करें, त्रिभुज बन रहा है ए डी बी। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है ए डी बी। देखो ए डी बी, ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। 180 में से 90 गए, 90 90 में से 30 गए तो कितना आएगा, 60। ठीक है मित्रों, 180 में से क्या घटाया, 90 घटाया, फिर क्या घटाया, 30 घटाया, तो क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तीनों का योग कर दोगे तो भी 180 ही आएगा। अब ये इस त्रिभुज का मैंने क्यों किया, देखो इसमें भी एक इंसाइट है, इंसाइट थ्योरी। क्या है, साइकोलॉजी की कौन सी थ्योरी, इंसाइट थ्योरी। कौन सा है, गेस्टाल्टवाद वाली थ्योरी। ठीक है, आपको इंसाइट निकालनी पड़ेगी। इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, देखो मित्रों क्या है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक लाइन ये हो गई। मेरे व्रत बनाने में थोड़ी सी है, अरे यार थोड़ा इसको क्या करे, इसको मिटा देते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा चतुर्भुज बना रहा हूँ, चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपके समझाने के लिए चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूँ। बाकी तो मैं उसी चित्र में बना देता, पर आपको समझाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, ये कितना है, 60 है। कितना है ये, 60। ठीक है, और क्या है, ए सी डी और बी। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। देखो चारों शीर्ष परिधि पे हैं मित्रों। देखो इस चित्र में ये लाइन हटा दो तो चारों शीर्ष किस पे आ गए, किस पे आ गए मित्रों, परिधि पे आ गए। तो कौन सा चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है मित्रों, ये यहां तक अपन पहुंच गए। अब क्या है, बस मुझे किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है, ये पता है, ये पर निकालना है। तो आपको मैंने एपिसोड 1 में बताया था कि सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, दोनों मिला के 180। ये पता है तो दूसरा निकल जाएगा। 180 में से 60 घटाए तो कितने आ जाएंगे, 120 डिग्री। या कितने आ जाएंगे, 120 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, C1। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेस्ट टू बेस्ट दिया है मैंने, अच्छे से अच्छे आपको बताने की कोशिश की है। दोनों चित्र बनाए आपके सामने हैं। तो मित्रों इस बात पे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अब सब्सक्राइब करना है मित्रों। ठीक है मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने हर की पॉइंट लिख दिए हैं। आपको ये चित्र ये और ये क्यों निकाला वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से पता लग जाएगा आप पे क्या है। जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो मित्रों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 पढ़ते हो अपन। आप ट्राई करें होश करके, देखो आपसे होता है नहीं होता है। नहीं होता है तो ये देखिए और समझिए कैसा क्या प्रश्न है। और हो जाता है तो मेरा तरीका और आपका तरीका देखिए कैसा क्या है। आपका सरल है, मेरा तो सरल है। देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप हुआ है और आपने कैसे कर रखा है। आपका भी अच्छा ही होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट। देखते हैं मित्रों कैसा क्या प्रश्न है। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है मित्रों, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब क्या, कोण AOC कहाँ है, AOC 90 डिग्री। ये कितने, देखो ये निशान से भी पता चल जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। फिर AOB कोण, कोण का निशान, कोण
ए ओ बी, ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। ठीक है तो क्या निकालना है? कोण बी ए सी, बी ए सी, ये पूरा कोण आपको निकालना है। ठीक है, का मान होगा। ये प्रश्न करने के भी दो तरीके। ठीक है मित्रों, क्या तरीका है? दो तरीके। तो अपन पहले वाले क्या करते? पहले वाला तरीका कर देते, बहुत सरल है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखे आराम से। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र ये। ठीक है मित्रों, ये मिला दो, ओ वृत्त का केंद्र। इन पूरा डिग्री क्या कोण आया? देखो 20 और 120 और 90 कितने होंगे? 120 और 90 जोड़ दो, कितने आएंगे? 0 9 2 11 1 210। ठीक है, ये 210 है। वृत्त के चारों कोण कितना होता है, मतलब एक बिंदु पे बने कोण कितने होते हैं? अरे यार, ये ओ 2100 बन गए ना, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये 210 है, 210 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? ओ है। ठीक है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। अब ये 210 है, वृत्त के बिंदु पर केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। मित्रों हमेशा ध्यान रखें कितने बनता है, एक बिंदु पे कितने डिग्री का होता है? चारों तरफ 360। अब 360 में से 210 घटाने, 360 में से 210 घटाने हैं मित्रों, कितना आएंगे? 0 5 और 1, कितना है ये कितना है मित्रों? 150। अब पता ही आपको, ये एक जीवा खींच दी इस पे। अब जीवा पे केंद्र पे बना बिंदु, केंद्र पे बना कोण, और क्या चीज है मित्रों? परिधि भी बना कोण। ये क्या होता है? इसका जस्ट ये डबल होता है, तो ये इसका आधा होगा। ये वाला ऊपर वाला हमेशा आधा होगा। आपको एक तरीके से याद करना, ऐसे याद करना, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। क्या ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। 150 थीटा है तो थीटा कितना होगा? इसका आधा कितना होगा? 75 डिग्री। तो क्या आंसर आ गया? ए वाला आंसर आ गया मित्रों। आ गया समझ में? ये बहुत सरल तरीके से हो गया। कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के एक एंगल बना दिया, 360 में से घटा दिया, ये क्या होता है? थीटा होता है, तो ये 2 थीटा। यहाँ से एक जीवा अपन ने मान क्या ली? बनेगी बी और सी एक जीवा पे ही बनेंगे दोनों कोण, तो ऐसे होगा। और एक तरीका और है मेरे पास मित्रों, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे करके बता देता हूँ। नीचे क्यों, इसी में बता दो, सबसे बेस्ट रहेगा। ओ बी, ओ ए और ओ सी। देखो इधर देखो मित्रों, हमेशा क्या होगा? इस त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी ओ। देख लो मित्रों, त्रिभुज ए बी ओ कहाँ है? ए बी ओ एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ओ बी बराबर ओ ए बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है मित्रों? त्रिज्या। देखो ध्यान से देखना, क्या है त्रिज्या? ओ बी और ओ ए। सेकेंड मेथड से कर रहे, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, दोनों कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि कभी इस मेथड से हो सकता है, कभी इस मेथड से होता है, कभी इन दोनों से हो सकता है। तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आर है, ओ बी क्या है? आर। आर मतलब ओ ए आर, और ओ सी भी आर। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये आर मतलब त्रिज्या। ठीक है मित्रों, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ये 120 है। ये अब मित्रों, अगर त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते तो उनके कोण भी बराबर होते। देखो मित्रों, अगर ये त्रिभुज है, इनके ये दो भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे। ये 120 है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180। 180 में से 120 गए तो कितने रहे? 60। 60 है तो बराबर, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 30। कैसे क्या हुआ समझ ले मैं एक बार और। 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना आता है? 180। एक कोण अपन को पता है 120। 180 में से 120 गए तो कितने रहे? 60। 60 रहे तो 60 क्या है? दोनों का कोण बराबर है। बराबर मतलब आधा कर दो, 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है मित्रों, पता लग गया कैसे भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। अब देखो, ये इधर 90 है, 180 में से 90 गए तो कितने रहे? 90। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। देखो ये भुजा दोनों बराबर है, तो कितने बचे? 90 बचे। 90 में से अब 2 का भाग दे दो तो कितना रहे? 45। 45 दोनों कितने रहे? 45 45। ठीक है मित्रों, और 30 और 45 जोड़ दो तो ये कोण का मान कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। मित्रों आ गया समझ में? कोण बराबर मतलब भुजा बराबर तो कोण बराबर। कोण कैसे निकालेंगे? एक कोण दे रखा है तो दो कोण कैसे निकालेंगे? जो मान आएगा
180 में से 90 घटा दो, जो मान आएगा उसमें से 2 का भाग दे दो, तो दोनों बराबर बराबर कोण आ जाएंगे। तो आपको मित्रों समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस बात पे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।